हेलो एवरीवन। ये हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट है जहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग पेपर में किस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यदि अभी तक के आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप दोनों की ही लिंक लेकर दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में समय के साथ मिलती रहेंगी। साथ ही प्ले स्टोर से आप लोग चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे सभी चीजों के रिकॉर्डेड वीडियोस और सेशंस आपको मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसके इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसा है। अगर हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो हमें यहाँ लिखा रहता है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये जो लिखा रहता है ना, यही हमें फाइंड करना रहता है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो जो कंप्यूटेशन करना है उसी का सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखा जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, अब अगर आप बिजनेस का कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, और इसके पहले वीडियो में जैसा बताया था इधर फाइनेंशियल ईयर और इधर असेसमेंट ईयर, वैसा भी लिख सकते हो। इसके पहले वीडियो का नोटिफिकेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो लिखी जाएंगी वो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है, सबसे पहले आपका आंसर यहीं से शुरू होगा, 2,80,840 रुपए। वो यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, आपने लिख दिया 2,80,840 रुपए। आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना तो आपको क्वेश्चन कौन सा है ये पता रहेगा। ठीक है, चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। अब ये लिखने के बाद हम उन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन में डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो क्या ऐड करना है? एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड। क्यों प्लस करना है? देखिए ये एक्सपेंसेस साइड है आपकी, हम ऑलरेडी इसको माइनस कर चुके हैं लेकिन उसको माइनस करने की परमिशन नहीं थी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट ट्रीटेड एज अ डिडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, वो माइनस किया जाता है। चाहो तो हम इस तरीके की हेडिंग भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट अलाउड इन कैलकुलेशन। जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है। ऐसे केस में आपको ये सभी खर्चों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। अब हम इस लिस्ट में ढूंढेंगे कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनका एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। आई बात ध्यान में? तो यहाँ देखिए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब मुझे बताइए बिजनेस के खर्चों में ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या काम किया? ये माइनस हमने जबरदस्ती करके रखे, माइनस नहीं होना चाहिए था, तो ये हम क्या कर देंगे? प्लस कर लेंगे। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट है, ये बैड डेप्ट है। ठीक है, डीबीटीएस। तो बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट रहने के कारण ये बैड डेप्ट भी हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम ये बैड डेप्ट के 1,200 रुपए भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये नहीं करते थे लेकिन इसकी एडजस्टमेंट दी है ना, इसलिए इसको भी रिमूव कर देना पड़ेगा। पोस्टल चार्जेस तो बिजनेस से रिलेटेड ही है, ऐसे केस में हमें उसे माइनस करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगर हम थोड़ा तो नीचे ढूंढते हुए आएंगे तो यहाँ लिखा है लॉस ऑन सेल्स ऑफ मोटर कार।
मुझे बताइए, आपने गाड़ी बेच दी अपनी, उसके ऊपर आपको 1800 का लॉस हो गया है, क्या ये आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है? जी नहीं। तो इसे भी सब्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब हम इसे प्लस कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, तो इसे भी हमें माइनस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, माइनस कर दिया है। तो ये भी डिडक्टेड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करने की परमिशन नहीं दी जाती है। आपको ये नाम भी पता रहेंगे ना, तो भी आपके 16 मार्क बड़ी आसानी से बन जाएंगे। मतलब अगर आप 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके दिमाग में ये नाम ध्यान में रह गए कि इतने खर्चे हमें क्या करने हैं, इंक्लूड नहीं करने हैं, तो भी आप बड़ी आसानी से अपने 16 मार्क बना सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको भी हम लोग प्लस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन ये अलाउड है, लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डेप्रिसिएशन का कोई ना कोई एडजस्टमेंट मिल जाएगा, बराबर है। सो एज पर एडजस्टमेंट मुझे चार्ज करना है, इसलिए इस एडजस्टमेंट को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे एडजस्टमेंट वाली वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू मुझे नहीं लेनी है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। और लास्ट में इनकम टैक्स तो मैं खुद कैलकुलेट करूंगा कि कितना पेड करना है करके। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब हमें क्या करना है, ये सातों नामों की यहाँ लिस्ट ले लेनी है, एक के नीचे एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। अब हम ये सातों के सातों नाम यहाँ लिखेंगे और उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जिसकी पहला नाम क्या था, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो लिख लीजिए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कितना है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 51,730 रुपीज है, उतना ही। उसके बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 1200 रुपए का, तो वो भी लिख लीजिए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट आपने लॉन्ग फॉर्म लिखना, हाँ, 1200 रुपये। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे सीधा, तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ मोटर कार है, सो लॉस ऑन सेल्स ऑफ मोटर कार, कितने का लॉस लिखा हुआ है यहाँ पे मोटर कार के सेल्स में, 1800 रुपए, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है आपके क्वेश्चन में, अगर हम देखेंगे तो 1790 रुपए का, तो वो भी प्लस कर लेना है, क्योंकि ये सारे खर्चे माइनस नहीं होने चाहिए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बिजनेस की कमाई से क्या लेना देना। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सेप्टेड नहीं होता है। जब इनकम टैक्स देखिए स्टैटिक पोर्शंस के भरोसे काम करता है, और स्टैटिक पोर्शन के भरोसे काम करने के कारण आपको सिर्फ रूल्स पता रहने चाहिए कि क्या एक्सेप्टेड है और क्या एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये वो सारे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का है, 2500। अब आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन तो बैलेंस शीट में होता है, डेप्रिसिएशन तो बिजनेस से अलाउड होता है, बिल्कुल अलाउड होता है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो, और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट में दी है, वहां नहीं दी है, तो इस एडजस्टमेंट से लिया जाएगा वो वैल्यू को, ठीक है। और लास्ट है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, आईटी, ठीक है। इनकम टैक्स की प्रोविजन कितने की है, 3900 रुपए की। एक एडजस्टमेंट पढ़िए यहाँ पे क्या है, तो रेंट रेट एंड टैक्सेस, ये जो टर्म है ना, रेंट रेट और टैक्सेस 2900 का, इसमें से 2400 रुपए काय के है बोलते हैं, वो रेंट के है, ठीक है। और उसमें से उसने क्या बोला, हाफ ऑफ इज यूज फॉर रेसिडेंट, आधा घर आप खुद रहने के लिए यूज करते थे। जिस प्रेमाइसेस में हम बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस कैसा है, रेंटेड प्रेमाइसेस है, वो जो घर है, वो जो जगह है, वो रेंटेड है, जिसका किराया कितना है, 2400, और उसमें से आधा मैं पर्सनल यूज मतलब रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, पर्सनल है, सो लेस रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड,
आपने आधा घर तो सेल्फ ऑक्युपाइड रखा है, मतलब आधा रेंट 1200 रुपए, ये भी एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। अब इन सब की टोटल कर लेंगे तो वो टोटल आ जाती है 65,840 रुपीज। आप साथों साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज्यादा इजी जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इन सब की टोटल करके देख लीजिए, 65,840 आ गया। अब 2,80,840 में 65,840 रुपीज प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3,46,680। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया 3,46,680। अब इसमें से आप लोग लेस करेंगे, क्या माइनस करना है? इनकम्स नॉट अलाउड, या इसे आइटम्स नॉट टैक्सेबल अंडर द बिजनेस हेड भी लिख सकते हैं। जिसकी ये जो आपकी इनकम साइड है, इसमें दो नाम है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दोनों ही आइटम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है। ये जो टर्म है ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है, और ये जो टर्म है ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है। तो यहाँ टैक्स कैसे लगाएंगे? लेकिन आपने इसको इनकम में प्लस कर लिया है तो आपको इसको क्या कर देना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। सो इनकम नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन। एक्चुअली इनकम नॉट अलाउड लिखने के पहले हम क्या कर लेते हैं? एक्सपेंसेस को ही कंप्लीट कर लेते हैं। लेस एक्सपेंसेस अलाउ फॉर डिडक्शन बट नॉट इंक्लूडेड। वो खर्चे जो माइनस होने चाहिए थे लेकिन माइनस नहीं किए, जिसमें से ये एक टर्म है बैड डेट 850 रुपए का, और दूसरा ये एक टर्म है डेप्रिसिएशन 1700 रुपए का। ये दोनों ही टर्म्स हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पहला है बैड डेट, क्योंकि बैड डेट तो बिजनेस का लॉस होता है तो उसका डिडक्शन तो एक्सेप्टेड होता है। और दूसरा डेप्रिसिएशन, कितना है एडजस्टमेंट में दिया हुआ डेप्रिसिएशन? 1700 रुपए। इन दोनों की यदि हम टोटल कर देंगे तो वो आ जाएगा 2250। ये एक्सेप्टेड डिडक्शन है तो आप इसे माइनस कर सकते हो, तो इसको माइनस करके अब आपके पास बचेगा 3,44,430। इतना डिडक्शन एक्सेप्टेड है। और अब इसमें से लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो मैंने आपको ये दो इनकम बताई थी, ये दोनों टैक्सेबल नहीं होती है, तो दोनों ही 5,400 5,400 दोनों के नाम लिख लेंगे। पहला है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन, और दूसरा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टोटल कितनी हो गई? 10,800। अब हम 10,800 भी माइनस कर देंगे तो फिर 3,44,430 में से जब 10,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 3,33,630। ये रहेगा हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप इसे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा उसने आपको और क्या पूछा है? टोटल इनकम भी पूछा है, बराबर है। सो अब हम लोग इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ग्रॉस इनकम। ठीक है, नीचे वैसे ही ब्रैकेट बनाई जाएंगी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अब टोटल ग्रॉस इनकम निकालते समय 5 हेड आते हैं, जिसमें से पहला हेड आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा हेड लिखा जाएगा इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन में ही दी हुई है 5,400। तो आप ये 5,400 ले लीजिए। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। तो इसी 5,400 का 30% निकालिए, मतलब 1,620 रुपए। ये माइनस कर दीजिए आप। जब आप 1,620 रुपए माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 3,780। दूसरा हेड आप लिख लीजिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 3,33,630। तो अब वो ले लीजिए 3,33,630। ठीक है। और तीसरा लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस की इनकम यहाँ पे लिखी हुई है 5,400, तो वो भी प्लस कर लीजिए। इन सबकी जो टोटल आएंगी 3,42,810 रुपीज, ये है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। आ गई बात ध्यान में? इसी के साथ साथ अगर और कोई चीज हो जो आपको चीज चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिए, तो आपको वो भी चीज समझा के दे दी जाएंगी। ठीक है। इस तरीके से आप अपने 16 मार्क के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।